नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि लगातार हम आप लोगों को बताते रहे हैं कि समाज उपयोगी समाचार आप तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। किसान देश का रीढ़ होता है। कहा जाता है कि भारत में लगभग 80% किसान वास करते हैं और इसकी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है। इसलिए किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, किसानों को मजबूत कैसे बनाया जाए, इस विषय पर लगातार प्रशिक्षण कार्य चलता रहा है। आज भी हजारीबाग में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य चला। हमारे भवेश मिश्रा ने वहां से रिपोर्ट भेजी है। पूरी रिपोर्ट सुनिए स्नेहा सिंह की जुबान में। देश के 6 राज्यों के 24 जिलों में जीटी भारत द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड के 4 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो एवं कोडरमा जिले में 15 किसान उत्पादक कंपनियों का निर्माण करवाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण कर किसानों की कंपनी के माध्यम से विभिन्न प्रक्रिया द्वारा उनके सदस्यों के आय एवं गुणात्मक वृद्धि करना है। कार्यक्रम के समापन समारोह में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर किसानों को दिए जा रहे परीक्षण का जायजा लिया एवं सहकारिता के माध्यम से किसानों को आमदनी बढ़ाने की योजना के विषय में किसानों को मार्गदर्शन भी किया। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने एफपीसी विशेषज्ञ प्रोफेसर वी पद्मानंद द्वारा सभी 15 संगठनों के निर्देशकों को कंपनी चलाने एवं मुनाफा अर्जित करने के गूढ़ उपाय का परीक्षित किया। प्रोफेसर वी पद्मानंद ने बताया कि इस प्रकार के विस्तृत परीक्षण कार्यक्रम से एफपीसी डायरेक्टरों का क्षमता निर्माण होता है एवं कंपनियों को आने वाले समय के लिए तैयार योजना होती है। जीटी भारत के निर्देशक रिशु रवि ने बताया कि नवगठित किसान उत्पादक कंपनियां काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं एवं भविष्य में जीटी भारत के देखरेख में विभिन्न सुविधाएं किसानों को उपलब्ध भी करवाया जाएगा। परीक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला किसानों को सम्मानित भी किया गया। 3 दिनों से किसानों का प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या उम्मीद है आपको? देखिए, अभी तक जैसा कि जो मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम जो है HDFC बैंक का सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसके तहत हमें करीब 20 FPO 4 जिलों में बनाने हैं, जिसमें जो 4 जिलों का नाम है वो हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और बोकारो है। और अभी तक हम लोग 8 महीने में करीब 15 FPO बना चुके हैं और इसमें करीब 3000 शेयर होल्डर हम लोगों ने अभी तक जोड़ रखा है। और इस प्रोग्राम को अभी हम लोग इसको मोमेंटम कैसे दिया जाए और इन लोग जितने भी हमारे जो, और ये सबसे यूनिकनेस है इस प्रोग्राम का कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ महिला एपीसी बना रहे हैं हम लोग, और इसमें 100% महिला हैं। और इन महिला एपीसीज को कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि ताकि वो सुचारू रूप से अपने एपीसी का संचालन कर सकें। और इसके लिए 3 दिवसीय जो कार्यशाला हम लोगों ने यहाँ पे हजारीबाग में रखा था, आज उसका अंतिम दिन है। और आपने देखा ही है कि किस तरीके से हमारी दीदी लोग इन चीज़ों को सीखा है, उस चीज़ को आत्मसात किया है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको मोमेंटम बने रखें और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें जुड़े और एपीसी का टर्नओवर बढ़ाएं और एपीसी के माध्यम से जो बेनिफिट जो किसानों को पहुंचना चाहिए वो पहुंचे। मेरा नाम रिशु रवि हुआ, मैं डायरेक्टर हूं ग्रांट थॉर्टन में और मैं झारखंड राज्य को लीड करता हूं। हम चंदवारा ब्लॉक से हैं। हमारा एपीसी का नाम है भुंडो महिला फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। सर, हम यहाँ पे 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण लिए हैं। उसमें हम सीखे कि किस तरह बिजनेस करना है, ठीक है, किस तरह अपने प्रोडक्ट को किस तरह करके और आगे ले जा सकते हैं। जैसे में कि अभी हम किस तरह से किसान को 2 तरह का फ़ायदा दे सकते हैं। पहला इनपुट से और दूसरा उनका उन्नत तरीके से खेती करके, तो उनका तकनीक से खेती करवाने से कैसे उनको फ़ायदा दिलवा सकते हैं। एक तो हम कंपनी से जोड़ के मेंबर को फ़ायदा दिलवा सकते हैं इनपुट, दवा, खाद, बीज वगैरह से, और एक तरफ है कि उन्नत तरीके से खेती करवा के उसका ज़्यादा जो फसल उपयोग उत्पादन होगा उससे कैसे हम लोग किसान को फ़ायदा दिलवा सकते हैं। ये सब जानकारी हमको यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण से मिला। हाँ जी, तो हम यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था, ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन से, ये HDFC बैंक का सहायता के मुताबिक हम कर रहे हैं। एंड इस कार्यक्रम का खासियत क्या है? खासियत ये है कि भारतवर्ष में शायद आज के दिन में 15,000 ऐसा कंपनियां हैं, प्रोड्यूसर किसान की कंपनियां। बहुत सारे कंपनियां में इतना कोशिश नहीं होती या फोकस नहीं होता कि किसान का आय को ज़्यादा करें, दुगना नहीं करें तो कम से कम 50% बढ़ाए 2-3 साल के अंतर्गत। तो हमारा पूरी कोशिश ट्रेनिंग में हो या आगे जो हमारे दीदियाँ काम करेंगे
और कुटुंब में जो काम करेंगे तो हम फोकस ये होगा, मतलब कोशिश ये होगी कि अपना आय को भी दुगना नहीं करेंगे तो कम से कम 50% बढ़ाए 3 साल के अंतर्गत। और एक एक कंपनी जब कारोबार होगा हम देखना चाहेंगे कि 1 साल के अंदर 1 कोटी का कारोबार होगी और 3 साल के अंदर कंपनी का कारोबार भी 3 करोड़ होगा। क्योंकि हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं और कंपनियाँ बना रहे हैं, 15 कंपनी तो पहले ही बनी है और 5-10 कंपनी बनेगी आने वाला 1 महीने के अंतर्गत ही। एंड कुल मिला के कम से कम 10,000 किसाने जुड़ेंगे। इस पे हम कोशिश करेंगे एंड हमारा चेष्टा भी होगा और प्रयत्न भी होगा कि सबका आय दुगना भी हो जाए 4-5 साल के अंदर। सर पहले तो मेरा नाम है विभा प्रसाद और बोकारो डिस्ट्रिक्ट से सर आए हैं। इसमें 3 दिवसीय प्रशिक्षण में हम लोग का अभी नया समूह बना हुआ है प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें अभी 1 सप्ताह टाइम हुआ है और 1 सप्ताह के दौरान हम लोग 20 सदस्यों को उसमें जोड़े हैं। और यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद सर हम लोग को ये इसमें प्रशिक्षण मिला है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग इसमें 300 से 500 मेंबर को जोड़े और उनको कंपनी से जोड़ करके डायरेक्ट इनपुट के द्वारा हम लोग उसको कम से कम 10 से 15% उनको प्रॉफिट दिलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ करके उनके प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पे भेजवाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करवाएं।